इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट, ये जो बिल जो है 2025, इसमें जो है एडवोकेट के द्वारा जब बायकॉट होता था, बायकॉट जो होता था कोर्ट के प्रोसीडिंग का, उसको डिस्कस करेंगे कि पहले जो है ये एडवोकेट एक्ट 1961 जो था, अभी जो है एडवोकेट एक्ट जो है 1961 जो अभी रनिंग में है, उसके को अमेंडमेंट करने के लिए एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 सरकार ला रही है। और इसमें एडवोकेट जो कोर्ट का बायकॉट करते थे, कोर्ट के प्रोसीडिंग का, उसमें सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर अमेंडमेंट ला रही है इस एक्ट में। और ये सारे 1 से 40 तक जो सेक्शन हैं, उसमें सारे में मेजर जो है अमेंडमेंट है। उसी में एक अमेंडमेंट है कि एडवोकेट जो बायकॉट करते थे कोर्ट के प्रोसीडिंग का, इस पे जो है अमेंडमेंट के जरिए नकेल कसने की कोशिश की है, नकेल कसने की कोशिश की है। मीन्स इस एक्टिविटी को जो एडवोकेट करते थे, बायकॉट का एक्टिविटी, वो नहीं हो और इससे क्लाइंट जो है या फिर जो केस का फरियाद लेके आते हैं उसको दिक्कत हो, या और फिर जजेज को दिक्कत हो, वो नहीं हो। बायकॉट के जरिए एडवोकेट जो करते थे, उसके लिए अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है। इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर ये बायकॉट होता है एडवोकेट के द्वारा कोर्ट प्रोसीडिंग में, तो इस अमेंडमेंट के जरिए गवर्नमेंट क्या करेगी। तो इसके लिए जो है, जैसा कि आप जानते हैं, एडवोकेट एक्ट 1961 का 35 सेक्शन है जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करती है। इसी में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये अमेंडमेंट के जरिए 35 सेक्शन जो है 35 में एक सब सेक्शन जोड़ा है 35A। इसमें कहा गया है कि अगर एडवोकेट बायकॉट करता है प्रोसीडिंग, कोर्ट प्रोसीडिंग का, पहले तो ये बोलती है कि ये ऐसा नहीं कर सकता है। इसका सब सेक्शन का फर्स्ट क्लॉज है कि एडवोकेट बायकॉट कोर्ट प्रोसीडिंग का नहीं करेगा। मीन्स नो बायकॉट बाय एडवोकेट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। मीन्स 35A कहता है कि एडवोकेट कोर्ट का बायकॉट नहीं करेगा। बायकॉट करने से जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम होता है कोर्ट में, फिर क्लाइंट जो होते हैं, जो फरियाद लेके केस, उसको प्रॉब्लम होता है, जजेस को प्रॉब्लम होता है।
तो ये सब प्रॉब्लम जो होता है उसको दूर करने के लिए ये 35A गवर्नमेंट ने लेके आया और सबसेक्शन 35 के क्लॉज 1 में कहा है कि नो बायकॉट ऑफ जो है कोर्ट प्रोसीडिंग बाय एडवोकेट। इसी में 2 कहता है कि अगर बायकॉट करता है तो जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। अब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, अभी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा तो फिर इसके ऐसे तो नहीं मान लिया जाएगा। तो उसके लिए जो है कमिटी जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की जांच करने के लिए कमिटी जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का जांच करेगी और अगर पाया जाएगा तो कमिटी जो डिसाइड करेगी उसके हिसाब से इस एडवोकेट को पनिशमेंट होगा। या तो कमिटी डिसाइड करेगी तो फिर स्टेट बार काउंसिल को वो रिपोर्ट करेगी। स्टेट बार काउंसिल जो है ना या तो उसका एनरोलमेंट रद्द कर सकता है या फिर उसको कोर्ट में 6 महीने साल भर जाने से जो है बैन लगा सकती है, कुछ भी कर सकती है और डिपेंड करता है एक कमिटी के डिसीजन से। लेकिन यहाँ पे प्रोविजो दिया हुआ है कि स्ट्राइक कर सकती है। स्ट्राइक जो है एडवोकेट के द्वारा हो सकता है। स्ट्राइक जो है प्रोविजो बताता है 35A का सब क्लॉज जो है 2 का प्रोविजो बताता है कि एडवोकेट जो है स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन किन सिचुएशन में स्ट्राइक ऐसा हो कि कोर्ट के प्रोसीडिंग को नहीं रोकेगा। फिर जो है क्लाइंट जो है उसका एक्टिविटी को नहीं रोकेगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो जुडिशियल है उसको नहीं रोकेगा। मीन्स स्ट्राइक जो होगा वो कोर्ट के प्रोसीडिंग को नहीं रोकेगा, क्लाइंट एक्टिविटी को नहीं रोकेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं रोकेगा। ये स्ट्राइक सिंबॉलिक होगा और ये स्ट्राइक इस बेसिस पे करेगा कि एडवोकेट को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वो प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो स्ट्राइक करेगा। लेकिन वो स्ट्राइक का इफेक्ट ना तो कोर्ट की प्रोसीडिंग को, ना तो क्लाइंट की एक्टिविटी को, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन को डैमेज करेगा। तो ये है ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2005 में बायकॉट को रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि बायकॉट एडवोकेट नहीं कर सकते। अगर बायकॉट नहीं कर सकते हैं लेकिन वो स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन स्ट्राइक में ये 3 जो है हैम्पर नहीं करे, कोर्ट का प्रोसीडिंग हैम्पर नहीं करे, क्लाइंट का एक्टिविटीज नहीं हैम्पर करे और एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो हैम्पर नहीं करे। ये सिंबॉलिक होगा और ये स्ट्राइक उसी के लिए होगा अगर एडवोकेट को किस तरह का प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो रहा है कोर्ट में, तो तभी वो कर सकता है स्ट्राइक। तो ये रहा एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 में सेक्शन 35 जो गवर्नमेंट मेजर चेंज लेके आ रही है इस एक्ट में, जो 1961 का एक्ट है और रिलेटेड बायकॉट बाय एडवोकेट इन कोर्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा सेक्शन लेके आएंगे जो मेजर चेंजेज
इस बिल में दिखाया गया है इस एक्ट के लिए। तो थैंक यू।